नमस्कार, मैं हूं संजय बरोदिया और आप देख रहे हैं दोनरा एक्सप्रेस न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको शर्म आनी चाहिए। कर्नल कुरैशी पर टिप्पणी मामले में विजय साय को सुप्रीम फटकार, जांच के लिए एसआईटी गठित। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री विजय साय की खिंचाई की और उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर की जांच के लिए तीन सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सेन की पीठ ने मंत्री से कहा कि कोर्ट ने उनकी वीडियो देखी है जिसमें उन्होंने टिप्पणी की और माफी मांगी। पीठ ने आश्चर्य जताया कि क्या ये मगरमच्छ के आंसू थे या कानूनी कार्रवाई से बचने का प्रयास थे। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय साय को कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए बयान पर फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि हम इस मामले में मंत्री की माफी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। कोर्ट ने आगे कहा, आप एक सार्वजनिक चेहरा हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलने से पहले शब्दों को तोलना चाहिए। हमें आपकी वीडियो यहां चलाने चाहिए। यह सेना के लिए एक अहम मुद्दा है। हमें इस मामले में बेहद गंभीर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक एसआईटी भी गठित की है। इसमें 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को रखा गया है। इसमें एक महिला अधिकारी भी है। यह तीनों ही अफसर मध्य प्रदेश के बाहर के होंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ दिए गए मंत्री के बयान को लेकर जांच करेंगे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, इस टिप्पणी के कारण पूरा देश शर्मसार है। हमने आपकी वीडियो देखी, आप बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल करने वाले थे, लेकिन शायद आपकी समझ काम आई या आपके दिमाग ने आपको रोका, या फिर हो सकता है कि आपको उचित शब्द ना मिले हों। आपको शर्म आनी चाहिए। पूरे देश को हमारी सेना पर गर्व है और आपने यह बयान दिया कि आपको शर्म आनी चाहिए। पीठ ने मंत्री से पूछा, यह किस तरह की माफी थी? आपको बस अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी और माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन आप कहते हैं कि अगर आपसे यह और वह कहा है तो मैं माफी मांगता हूं। माफी मांगने का यह तरीका नहीं है। आपने जिस तरह की भद्दी टिप्पणी की है, आपको शर्म आनी चाहिए। पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए। शीर्ष अदालत ने मध्य प्रदेश पुलिस महानिदेशक को मंगलवार सुबह 10 बजे तक आईजी रैंक के अधिकारी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने को कहा है। इस दल में एक महिला अधिकारी भी शामिल होगी। यह दल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज एफआईआर की जांच करेगा। पीठ ने कहा कि एसआईटी की ओर से पहली रिपोर्ट 28 मई तक दाखिल की जानी चाहिए। मंत्री शाह ने 2 बार माफी मांगी, नहीं बनी बात। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए बयान ने तूल पकड़ा तो मंत्री विजय साय ने सार्वजनिक रूप से 2 बार माफी मांगी। मंत्री ने कहा कि उनके दिए बयान से किसी की भावनाएं आहत हुई हो तो वे दिल से क्षमा प्रार्थी हैं। सोफिया कुरैशी ने देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाया है और उनका योगदान जाति, धर्म या समुदाय से परे है। वह उन्हें एक सगी बहन से भी अधिक सम्मान देते हैं। शाह ने कहा कि मेरे वक्तव्य का उद्देश्य सोफिया के योगदान को समाज के सामने सकारात्मक रूप से प्रस्तुत करना था, लेकिन व्याकुल मन की स्थिति के कुछ शब्द निकल गए जिससे यह व्यथित और शर्मिंदा है। मंत्री के 2 बार माफी मांगने में भी यह मामला शांत नहीं हुआ। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट लगा चुकी फटकार मंत्री शाह द्वारा दिए गए विवादित बयान का विरोध तेज हुआ और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जाने लगी। मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने स्वतः संज्ञान लिया। सुनवाई के दौरान मंत्री शाह को जमकर फटकार लगाई। कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए उनके बयान को कैंसर जैसा घातक बताया था। हाईकोर्ट ने कहा कि मंत्री शाह ने गटर छाप भाषा का इस्तेमाल किया है जो अस्वीकार्य है। कोर्ट ने डीजीपी को मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इसके बाद बुधवार को देर रात महू पुलिस ने विजय साय के खिलाफ केस दर्ज किया।
अगले दिन की सुनवाई में एफआईआर की कॉपी पेश की गई, जिसे लेकर कोर्ट ने सवाल दिए। कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि एफआईआर की भाषा मंत्री के हित में लिखी है, यानी उन्हें बचाने का प्रयास किया जा रहा है। कोर्ट ने एफआईआर में सुधार करने के निर्देश दिए, साथ ही यह भी आदेश दिया कि मामले की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकारी लगाई और गुरुवार को बजाय शाह सुप्रीम कोर्ट की शरण पहुंचे और एफआईआर पर रोक लगाने की मांग की, लेकिन शाह को यहां भी फटकार ही पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप संवैधानिक पद है, आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। एक मंत्री होकर आप कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर के कंटेंट को लेकर भी फटकारा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एफआईआर की भाषा ऐसी लिखी गई है जो चुनौती देने पर निरस्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से एफआईआर में सुधार करने और पुलिस विवेचना की मॉनिटरिंग हाई कोर्ट द्वारा किए जाने के भी आदेश दिए हैं। भाजपा ले सकती है विजय शाह के पार्टी में भविष्य को लेकर फैसला। माना जा रहा है कि इस सुनवाई के बाद ही पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मंत्री शाह के भविष्य को लेकर अंतिम निर्णय ले सकता है। इस पूरे मामले में संगठन के सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी कर दी है। सूत्रों के अनुसार मंत्री शाह ने पार्टी नेतृत्व से राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा की गारंटी मांगी है। हालांकि मामले की शुरुआत से ही शाह इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं। शाह का कहना है कि उन्होंने पहले ही अपने बयान पर खेद व्यक्त किया है और माफी मांग ली है। उनका कहना है इसके बावजूद भी कोई इस्तीफा मांग रहा है तो बताएं कि किसके कहने पर इस्तीफा दें, उनका राजनीतिक भविष्य क्या होगा। विपक्ष हमलावर इस्तीफे की मांग पर अड़ा कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल विजय शाह को मंत्री पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद विपक्षी दलों ने विरोध को और तेज कर दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजधानी भोपाल में जगह जगह प्रदर्शन किए हैं। पार्टी विधायकों ने राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की और मंत्री शाह को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किए जाने की मांग की। विपक्ष का आरोप है कि संवेदनशील मुद्दे पर मंत्री के गैर जिम्मेदाराना बयान ने न केवल सैन्य बलों का अपमान किया है, बल्कि सामाजिक सद्भाव को भी खतरे में